एक देश जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है और एक ऐसा शहर जो दिखने में बिल्कुल एक शिवलिंग जैसा ही है। एक शहर जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 44 हेक्टेयर है, यानी कि करीब 108 एकड़। और अगर बात करें यहाँ की आबादी की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की आबादी 1000 से भी कम है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं वेटिकन सिटी की। खूबसूरती से भरपूर ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों इतना प्रसिद्ध है ये वेटिकन सिटी? कौन से लोग रहते हैं इस शहर में? वेटिकन सिटी आखिर बनी कैसे, और क्यों इस शहर में बच्चों का जन्म तब भी नहीं होता? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो आप सभी का हमारे चैनल क्रिएटिव फैक्ट बुक में एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप जानने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसका खुद का एक रेडियो स्टेशन भी है और जहां के नागरिकों को सरकार को टैक्स तक भी नहीं देना पड़ता। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वेटिकन सिटी, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है, और ये देश यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। ये पृथ्वी का सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है, जिसका टोटल एरिया सिर्फ 44 हेक्टेयर है, यानी कि केवल 108 एकड़। और ये शहर इटली के नगर रोम में स्थित है। आपको बता दें कि ये नगर एक प्रकार से रोम नगर का एक बहुत ही छोटा सा भाग है। यहाँ पर वेटिकन पैलेस, वेटिकन गार्डन और कई सारे चर्च भी शामिल है। और 1929 में एक ट्रीटी के अनुसार इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र भी यही है, और इस संप्रदाय के सर्वोच्च धर्म गुरु पोप का निवास भी यही है। और आपको बता दें कि आप यहाँ की करेंसी को इटली में भी यूज कर सकते हैं। वेटिकन सिटी अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों की वजह से भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च का ये केंद्र है, इसका इतिहास क्या है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वेटिकन में कभी शिव मंदिर हुआ करता था, और जहां सभी धर्म एक ही धर्म का हिस्सा हुआ करते हैं, जिसका प्रमुख धर्म वैदिक धर्म है। और इस पर एक इतिहासकार P.N. ओक इसे समझाते हुए ये कहते हैं कि वेटिकन शब्द, जिसे संस्कृत शब्द वाटिका से लिया गया है, और आगे वो कहते हैं कि अब्राहिम भी ब्रह्मा का ही एक विकसित रूप है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस पिक्चर को गौर से देखिए, जिसमें आपको चर्च का ये एरिया एक शिवलिंग की तरह ही नजर आएगा, जो कि सच है। और इस चर्च का डिजाइन 1656 से 1667 के बीच बेर्निनी द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें कि हिंदू सभ्यता में मंदिरों का बहुत महत्व होता है, जहां लोग मंदिरों में अपने अपने देवी देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मंदिर सिर्फ भारत या नेपाल तक ही फैले हुए हैं, बल्कि देश के बाहर भी इन मंदिरों का इतिहास बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आपको बता दें कि एक समय था जब हिंदू सभ्यता ने अपनी जड़ें यूरोप से लेकर एशिया तक फैला रखी थी, जिसके प्रमाण हमें आज भी देखने को मिलते रहते हैं। वेटिकन सिटी में स्थित सेंट पीटर गिरजाघर, जिसे यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर में शामिल भी किया जा चुका है। और इस देश के कानून के तहत वेटिकन नागरिकों को किसी भी तरह का कोई टैक्स अपनी सरकार को नहीं देना पड़ता, बल्कि यहाँ के लोग अपने देश की तरक्की और सड़कों जैसी कई समस्याओं की मरम्मत के लिए गवर्नमेंट को टैक्स की बजाय करेंसी दान में देते हैं। और वेटिकन सिटी की स्थापना भी इसीलिए की गई है क्योंकि कैथोलिक चर्च के अनुसार ईसा मसीह के प्रतिनिधि को पोप कहा जाता है, और जो पोप का निवास स्थान होता है वो किसी भी देश के अधीन नहीं होना चाहिए। और इसी के तहत वेटिकन सिटी को भी स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता भी दे दी गई है, और ये देश दुनिया के नक्शे पर सबसे छोटा देश बनकर उभर गया है, और जहाँ के लोग भी धर्म से कैथोलिक है। वेटिकन सिटी, जो कि दुनिया की शानदार जगहों में से एक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर बेबीज बॉर्न करना प्रतिबंधित है। और इसका मुख्य कारण ये बताया जाता है कि यहाँ ज्यादातर पुरुष ब्रह्मचारी है, जिसका मतलब है कि उनके धर्म के मुताबिक उन्हें शादी करने या बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब यहाँ बच्चे नहीं होते तो लोग इस देश के नागरिक कैसे बने? दरअसल यहाँ के नागरिक उन लोगों को माना जाता है जो अपने कार्यालय या काम के कारण वेटिकन में रहते हैं। और वेटिकन सिटी या रोम में रहने वाले कार्डिनलों को भी यहाँ का नागरिक माना जाता है।
इस देश की आबादी भी तकरीबन 800 लोगों की ही है। जी हाँ, और ये देश इतना छोटा है कि आप इस देश में बहुत कम समय में ही ये पूरा देश घूम सकते हैं। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 मिनट में ही पूरा देश आसानी से घूम सकते हैं और इस देश के मजे भी ले सकते हैं। वेटिकन सिटी में आज भी हमें पुरानी परंपराएं ही देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ आज भी वही पुरानी परंपराएं चल रही है और यहाँ के गार्ड आज भी 16वीं सदी के कपड़े पहने हुए ही नजर भी आते हैं। और अगर आप भी इस सिटी में जाते हैं तो आपको भी ये सारी चीजें और यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी आपको भी देखने को जरूर मिलेगी। वैसे फ्यूचर में आप इस देश में जाना चाहेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।